क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूँ। क्या? आँख न दी भगवान ने। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा को क्या दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए? अच्छा, वो तो ठीक होने ही थे। मैंने गांव की अचूक औषधि जो दी थी, और ये तो कुछ भी नहीं। मैंने गांव में बड़े बड़ों के रोग काटे हैं। अच्छा, फिर तो तुम बहुत काबिल इंसान हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा एक बात बताओ, वो वापस क्यों आ गए? कौन वापस आ गई? दीदी और जीजा जी। और के चले जाते, उन्हें तो आना ही था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आ गए? पापा उनके टिकट खो गए तो आते ना तो और क्या करते। टिकट खो गए तो टिकट तो दूसरे भी लिए जा सकते थे। तो यह बात तू अपनी बहन से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? क्योंकि सच बात तो तुम भी जानते होगे। मुझे ना पता कुछ भी। मैं ना जानता। अच्छा महेश, एक बात पूछूं? पूछे क्यों है तू? ले धो ले ले, ले नहीं धो। नहीं 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 मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो? हाँ संजना, एक बात सुन। अभी नहीं, अभी हम पकड़े जा सकते हैं। रात को जब तुम कमरे में आओगे तब बात करते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए संजना जी, मेरी बात सुन लीजिए। महेश भले ही कमरे में आ जाए, पर मैं इसके कमरे में नहीं जाऊंगा। 36 बेर जाओगा नहीं, कटेगा नहीं। क्यों रोहित, क्या हो गया? संजना जी, कल ही जैसे तैसे बचाऊं। कल कमरे में आपके पापा आ गए थे। वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना देखते ही गोली मार देते। और ना जाओगा तो गोली मैं मार दूंगा। अरे तुझे ठाली पठान के ले आए हम। महेश जी, जब तक सांस है तब तक आस है। जब सांस ही नहीं तो आस किस चीज की? मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। टांग ना तोड़ दूंगा तेरी जाने की बात करेगा तो। अरे रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो? रोहित तुम कमरे में मत जाना, मैं महेश के कमरे में खुद जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे यूं ही ठीक करना पड़ता दिखे। संजना जी, आप समझा लीजिए इन्हें। ठीक है, समझाती हूँ। संजना जी, आप समझा ही लेना इन्हें। बेटा क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बस एक बात तो पूछिए ना। महेश तो तेरा नौकर है, तू उसे डांट सकता है, धमका सकता है, उस पर ऑर्डर चला सकता है, और तू उसे डांटने के बजाय उसे आदर से बोलता है, जैसे कि अभी तूने उसके लिए उन्हें कहा। वो मेरा नौकर है। हाँ, नौकरी तो है, पर यहाँ कौन नौकर नहीं है? हम सब किसी न किसी के नौकर हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी कर रहा है। अब देखिए ना, मैं भी तो किसी का नौकर ही हूं। अब मैं जिसके पास नौकरी करता हूं, अगर उससे आदर की उम्मीद करता हूं, अगर महेश मेरे पास काम करता है तो वो भी तो मुझसे आदर की उम्मीद करता होगा ना। अगर मैं उसे आदर देकर बुलाऊं तो उसमें बुरा क्या है? चल छोड़, तू ये बता। अभी रह गया कुछ? कुछ नहीं, पूछो। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे संजना जी क्यों कहते हो? कभी तुम्हारे पापा ने तो मुझे बिमला जी नहीं कहा, बल्कि प्यार में बिल्लो और कह देते हैं। तुम अपनी पत्नी को संजना कह सकते हो, संजू कह सकते हो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखो। तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता विराजते। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता नाश करते हैं, वास करते हैं। मैं तो नारी की इज्जत ही नहीं वरन पूजा करता हूँ। मैं तो एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूँ जहां नारी के पूजन की भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएं। मेरी माँ। जीते रहो बेटा, तुम्हारी ये सोच तो बहुत अच्छी है। जीते रहो बेटा। जी जी जी। ओम नार्यः नमः। ओम नारी की नौकरियां है नमः। ओम मेरी ऐसी की तैसी नमः। वो मेरी बीपी वाली टैबलेट्स कहाँ रखी हैं? महेश को पता होगा, आजकल सारी चीजों का ध्यान वही रखता है। तू भी रख लिया कर थोड़ा बहुत ध्यान। जब से वो आया है, हमें तो इस घर में कुछ करना ही ना पड़ रहा है। हम सबको तो लापरवाह सा कर दिया है उसने। लापरवाह?
पता ना क्या क्या कर दिया है उसने हमारा। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है उसने। जिम्मेदारी? मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन कंधा भी हमें वही देगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तारीफ तो तू उसकी ऐसे कर रही है जैसे नौकर न होकर एक कंप्यूटर हो गया हो वो। बात सुन ले मेरी ध्यान से, मुझे वो इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। आज के आज, अभी के अभी वो घर से बाहर चाहिए मुझे, समझी तुम? महेश, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अरे कई दिन से उसके इलेक्शन देख रहा हूँ और तड़की तो ऐसे हंस के गई, बस मुझे ही पता है। तू मेरा विश्वास कर ले और नहीं कल कलाक को कुछ होगा तो मुझे मत कह दिए बस कुछ। तुम इतना बन क्यों रहे हो? हैं? तुम खुद कुछ दूरी बनाकर रहो, समझे? ऐसा भी हो सके। अरे लड़की जब इतने जुल्म ढाओगी तो लड़का बहक भी सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दूरी बनाकर रहो, वरना बता रही हूँ मैं तुम्हें। महेश, ओए महेश, अब क्या होगा? अरे ये क्या कर रही हो? उफ, अरे चुप कर, बहू बना रहा हूँ तुझे। My God. अरे बुड्ढा आ गया, सूदी गोली मारा। ले ढक ले ढूंढते कुछ दिख ना जावे, वरना तो बहुत बहमी है तू बुड्ढा। अरे आ रहा हूँ। ओए महेश, तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, तेरे चेहरे पर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? पसीने आ रहे हैं? हाँ, वो गर्मी लग रही है ना मुझे, इसलिए पसीने आ रहे हैं। गर्मी? पर तुझे कल तो ठंड लग रही थी। मरवा दे दिखे, साला ठंड बता गया दिखे। क्या कहा? वो बाबूजी, मुझे एक दिन गर्मी लगा और एक दिन ठंड। एक दिन गर्मी एक दिन ठंड। ये कौन है? ये कौन है? ये बाबूजी, ये मेरा भाई है। भाई है? पर इसने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो इसे ठंड लग रही है। तुझे गर्मी, इसे ठंड। ये क्या, इसके पैर तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हैं। पैर दिख गए? हाँ। लगते क्या जी हैं? हाँ? हैं लड़कियों की तरह हैं। क्या मतलब? मतलब ये बिल्कुल माँ पे गई है ना, मतलब गया है। अच्छा, तू ये बता, संजना कहाँ है? अभी तो ना आई। अभी नहीं आई? मतलब आएगी, टाइम फिक्स कर रखा है। अच्छा, अब ये भी बता दे कितने बजे आएगी? वो सुबह आओगी ना चाय को। हाँ, अब ये चप्पल। जी अभी तो रात हो रही है जी, सुबह को आओगी, सुबह को। ओए तू एक तरफ झुका कैसे जा रहा है? वर्जिश कर रहा हूँ जी, वर्जिश। रात में? हाँ जी। अजी आपको नहीं पता रात में वर्जिश के कई फायदे हैं, आओ आप भी करो जी। मैं नहीं करता, आओ तो सही। मैं नहीं करता वर्जिश। ना जाने कहां फंस गया हूं। कौन सी मनोज घड़ी में मैंने इस घर में नौकरी करने का फैसला किया था। मुझे तो लगता है इस घर से मेरी मिट्टी ही उठने वाली है। जीजा जी। कहाँ है? कौन कहाँ है? तुम्हारे जीजा जी। आप ही तो हैं। हाँ? मैं ही तो हूँ तुम्हारा जीजा। मजाक कर रहा था। बोल ना, बोल, क्या बात है? अच्छा जीजा जी, एक बात पूछूं? हाँ। हाँ? तू भी पूछ। ये तो पूरा का पूरा घर एक इंक्वायरी डिपार्टमेंट बना हुआ है और मैं यहाँ हमेशा इंक्वायरी की रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। हर वक्त कोई ना कोई इंक्वायरी आती रहती है। तो पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैं तो तनख्वाही सी बात लेता हूँ, पूछ। जीजा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में कुछ नहीं आएगा। तोते उड़ेंगे, तोते। मतलब कुछ नहीं, मतलब छोड़। तू पूछना, क्या पूछने आई थी? अब वो मैं पूछ रही थी कि आपको दीदी को पाकर कैसा लगा? अरे जब से तेरी दीदी का साथ मिला है ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। क्या था और क्या हो गया? जीजा जी, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब तेरी दीदी से मिलने से पहले मैं कितना उदास हुआ करता था, पर जब से तेरी दीदी मेरी जिंदगी में आई है ना,
मैं कितना खुश हूँ। कितना खुश हूँ मैं, देखो ना कितना खुश हूँ मैं। तो एक बात बताओ, हाँ, आप दोनों हनीमून से वापस क्यों आ गए? वापस हम्म, बस आ गए। पर क्यों आ गए? एक बात बता पिंकी, हनीमून पर जाने के लिए क्या जरूरी आदमी घर से बाहर जाए? अरे घर पर बैठकर, लेटकर, मतलब घर पर रहकर भी तो हनीमून मनाया जा सकता है ना। और एक बात सुन लो, अभी तो मैं छुट्टी पर हूं, पूरा का पूरा वक्त अपने परिवार को दे सकता हूं। एक बार मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली ना, तो उसके बाद तो फुर्र। अच्छा जीजा जी, तो एक बात बताओ, कभी कभी दीदी आपसे रूठ भी जाती होंगी ना? कभी कभी, हाँ, कभी कभी रूठ जाती है। अच्छा, तो फिर आप उन्हें मनाने के लिए किस तरह से प्यार करते हैं? पर प्यार कैसे करते हैं? पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? अब जीजा जी से बात कर रही हूँ। हाँ। जीजा जी से? हाँ। हाँ हाँ, ये तेरे जीजा ही तो है। हाँ, तुम जीजा हो? इसके। पर तुम कर क्या रहे थे? मैं हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, तुम कुछ नहीं कर रहे, कर तो कोई और ही रहा है। तुम कब करोगे? हाँ? मैं क्या करूँ, कब करूँ? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, वो संजना कहाँ है? संजना तो महेश के पास है ना। महेश के पास? हाँ, संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम संजना के पति हो। हाँ। वो महेश के पास है। हाँ। और तुम पिंकी के क्या हो? मैं पिंकी का कुछ नहीं हूँ। जीजा तो हो। हाँ, जीजा तो हूँ, जीजा तो हूँ। हाँ। जीजा हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। आजकल पिंकी तुम्हारे कमरे में बहुत आती है, क्या बात करती है वो तुमसे? वही बात करे जो तुझे पहले भी कई बार बता ली। करने दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। संजना, तू क्यों मेरा विश्वास नहीं कर रही? मैं आज अपने पिताजी से अलग रह के जो काम कर रहा हूँ सब तेरे लिए ना। सब समझ रही हूँ मैं, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। हाँ, बस ऐसे ही करूंगा जैसे तू कह रही है। नौकर हूं ना तेरा, तेरे बाप का नौकर, तेरी माँ का नौकर, तेरी बहन का नौकर और तेरे उस नकली खत्म का नौकर, तेरे सारे खानदान का नौकर।